हेलो सब्सक्राइबर्स, वेलकम वंस अगेन। तो आज नेम रिएक्शंस के सीरीज़ के 5th वीडियो में आपका स्वागत है। एंड टुडे आई एम अगेन गोइंग टू टेक अ वेरी इंटरेस्टिंग और काफ़ी वेल नोन रिएक्शन है जिसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको आज बताऊंगी। सो द रिएक्शन विच आई एम गोइंग टू टेक टुडे इज़ द वुड्स रिएक्शन। ओके, वुड्स रिएक्शन के बारे में एक बार पहले भी डिस्कशन हुआ है, बट तब हमने अच्छे से डिटेल में नहीं किया था, तो आज हम सिर्फ वुड्स रिएक्शन के बारे में बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद इट। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इस रिएक्शन में होता क्या है। 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एनी एल्काइल हैलाइड आर ट्रीटेड विद सोडियम मेटल। ठीक है, एल्काइल हैलाइड के 2 मॉलिक्यूल्स को ट्रीट किया जाता है सोडियम मेटल के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ठीक है, और इस केस में बनते हैं सिमेट्रिकल एल्केन्स। बहुत इजीली, बड़ा ही अच्छा सिंपल मेथड है, काफ़ी इजी टू अंडरस्टैंड एंड इजी टू लर्न है ये मेथड। तो इसमें क्या होता है, इसका मतलब ये है कि जैसे RX, इट इज़ 1 एल्काइल हैलाइड, 2 एटम्स ऑफ सोडियम रिएक्टिंग विद अगेन 1 मोर मॉलिक्यूल ऑफ द सेम एल्काइल हैलाइड। अच्छा, इसमें एक चीज़ खास है कि हम ये एल्काइल हैलाइड जो है वो सेम ही ले सकते हैं, एक ही एल्काइल हैलाइड ले सकते हैं। इसका मैं आपको रीज़न बताऊंगी बाद में। When we treat this reaction mixture in the dry ether, we get this kind of alkane, जो कि आप देखिए इस एल्काइल हैलाइड में 1 कार्बन एटम था। जितना भी कार्बन एटम इसमें था, बनने वाले एल्केन में उससे डबल कार्बन एटम्स होते हैं। ठीक है, और सोडियम का जो भी हैलाइड है वो साइड प्रोडक्ट एज अ बनता है। फॉर एग्जाम्पल, वी हैव मिथाइल ब्रोमाइड। We are treating 2 molecules of methyl bromide with 2 sodium in presence of dry ether, and here this methyl and this methyl group, they are connecting together to form ethane. अभी आप देखो, ये मिथाइल ब्रोमाइड था और बनने वाला हमारा जो एल्केन है वो इससे हायर है, डबल द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है। साथ में 2 molecules of sodium bromide is released. Similarly, we have ethyl iodide. 2 molecules of ethyl iodide are reacting with sodium, and dry ether की प्रेजेंस में वी गेट नॉर्मल ब्यूटेन, जिसमें कि आप देख सकते हैं 1, 2, 3 एंड 4 नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं। हमारे एल्काइल हैलाइड में कितने थे? 2 नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। सो इट्स अ वेरी वेरी कन्वीनियंट, इजी एंड सिंपल मेथड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सिमेट्रिकल एल्केन्स। अभी आप कहेंगे हम इसमें अनसिमेट्रिकल एल्केन्स क्यों नहीं बना सकते हैं? सो देर इज अ रीजन माई डियर चिल्ड्रन। इसको जरा समझने की कोशिश करेंगे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि देखिए, अगर हम इसी रिएक्शन में डिफरेंट एल्काइल हैलाइड्स का इस्तेमाल कर लेते हैं तो हमारे पास मिक्सचर ऑफ 3 डिफरेंट एल्केन्स आ जाता है। और उस केस में क्या होता है वो भी मैं आपको अभी बताऊंगी। आप देखिए, जैसे मैंने यहाँ पर जस्ट फॉर रिप्रेजेंटेशन हमने कोई भी 2 डिफरेंट एल्काइल ग्रुप्स ले लिए हैं। तो जब ड्राई ईथर की प्रेजेंस में ये रिएक्शन मिक्सचर रिएक्ट करेगा तो इसके अंदर 3 पॉसिबिलिटीज होंगी। एक तो पहली पॉसिबिलिटी तो यही है कि RX रिएक्टिंग विद R'(X), ठीक है, एंड वी आर गेटिंग R'। लेकिन इसी में क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है कि RX के 2 मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्ट कर जाएं टू फॉर्म R, और R'(X) के 2 मॉलिक्यूल्स भी तो आपस में रिएक्ट कर सकते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सेम रिएजेंट्स, ड्राई ईथर। ठीक है, तो इस केस में वी गेट द मिक्सचर ऑफ 3 डिफरेंट एल्केन्स। अब ये जो तीनों एल्केन्स मिलते हैं, इनके बॉइलिंग पॉइंट्स इतने ज़्यादा नियर होते हैं एक दूसरे के कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से भी इन तीनों को सेपरेट करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। दैट्स वाई वी डोंट प्रेफर दिस मेथड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अनसिमेट्रिकल एल्केन्स। ठीक है, अनसिमेट्रिकल एल्केन्स के लिए मैंने आपको कोरे हाउस रिएक्शन पढ़ाई थी, हम उसको फॉलो करते हैं फॉर अनसिमेट्रिकल एल्केन्स। और सिमेट्रिकल एल्केन्स के लिए हमें इसी रिएक्शन को प्रेफर करना पड़ता है बिकॉज इट इज़ द सिंपल and convenient method. So this was all about the Woods reaction. आज की वीडियो में इतना ही। जल्दी ही मिलते हैं with the next video. You can just keep watching my channel and आप सब्सक्राइब करें अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, बिकॉज आप अपने कमेंट्स भी पोस्ट कर सकते हैं इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज। और अगर आपकी कोई पर्सनली कोई क्वेरी है किसी रिएक्शन को लेके, किसी टॉपिक को लेके, तो आप मुझे पोस्ट कर सकते हैं। आई कैन हेल्प यू विद दैट। ओके चिल्ड्रन, take care, bye bye, thank you.